बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद इमरान, मौजूद हूं सऊदी अरब में। आज 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, लेकिन आज की वीडियो में आप हुजाज का एक मसला है जिसको हाईलाइट करना है। यानी कि अजीजिया के अंदर बिल्डिंग नंबर 420 के अंदर तमाम हुजाज को ना तो रूम दिए गए, ना वो बिल्डिंग अलॉट की गई है, बल्कि उनको सेक्टर नंबर 4 से निकाल के सेक्टर नंबर 9 के अंदर शिफ्ट किया गया है। इसकी क्या वजह बनी है, कैसे कंप्लेन की गई है और कौन सा ये हाजी साहब है। अगर आपके साथ भी ये मसला हो सकता है तो इसलिए ये वीडियो तमाम हाजियों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इस मसले को हाईलाइट किया जा सके, और जो हुजाज इस मसले में फंसे हुए हैं उनको आर्जी रिहाई दी गई है तो उनका भी ये मसला सॉल्व आउट हो सके। तो तमाम तर चीजें आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, बकायदा इसके नोटिफिकेशन और बकायदा जो कंप्लेंट्स हुई हैं तमाम चीजें मेरे पास प्रूफ हैं। इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आप तमाम हुजाज के लिए आसानियां पैदा कर सको, ना कि आप हुजाज को परेशान कर सको। जैसा कि वीडियोस आ रही थी कि इस्त्री नहीं लेके जानी, पावर बैंक नहीं लेके जाना, या हुजाज को होटल से निकाल दिया, या फिर जैसे आ रही थी कि होटल में 5 दिन से लाइट नहीं। इस तरह नहीं, बकायदा प्रूफ के साथ बात करूंगा ताकि आप हुजाज को भी यकीन हो जाए और जो सेक्टर नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं तो वो भी ऑलरेडी अलर्ट हो जाएं और मिनिस्ट्री को कंप्लेंट्स करके अपना रूम्स वगैरह चेंज करवा सकें। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज, उम्रा, मक्का, मदीना की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात कबूल और मंजूर फरमाए, और जो लोग मुश्किलात परेशानी में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दे, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। सेक्टर नंबर 420 के अंदर अजीजिया के अंदर तमाम हुजाज को ये सेक्टर अलॉट किया गया था, लेकिन वो मालिक जो यानी कि बिल्डिंग का था उसके साथ मिनिस्ट्री के ताल्लुकात की वजह से या पेमेंट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से उसने तमाम हाजियों को फैसिलिटीज देना बंद कर दी। यानी कि उनको रूम ही अलॉट नहीं किए थे। 25 तारीख को ये हाजी सऊदी अरब के अंदर है। ये इनका हाजी कार्ड भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकायदा इसके ऊपर लिखा भी हुआ है 420 बिल्डिंग अजीजिया। तो हाजियों को ना तो रूम दिया गया, ना उनको फैसिलिटीज दी गई। हाजी सारा दिन इंतजार करते रहे। मिनिस्ट्री को बकायदा ये देखें कंप्लेन की गई है, जो कि पाक हज ऐप है उसके ऊपर भी आप कंप्लेन करेंगे फौरन तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद भी होता है और उसका रिस्पॉन्स भी आता है। उसके बाद मिनिस्ट्री के हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी हैं जिसके ऊपर उमर भट्ट साहब भी रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसके ऊपर भी कंप्लेंट्स की गई। इसके बाद इन तमाम लोगों को, यानी कि 1-2 लोग नहीं, तकरीबन 200 या 300 लोग हैं, पूरा जितना भी लोग है सबका मसला था, तो इनको आर्जी तौर पे 9 नंबर सेक्टर में मुंतकिल किया गया है। मसला ये नहीं है मुंतकिल कर दिया सब कुछ हो गया, मसला ये है कि इन तमाम हुजाज को पूरा दिन परेशानी, क्योंकि जब हुजाज मक्का के अंदर पहुंचते तो उनका पहला टारगेट होता है सामान वगैरह रख के उम्रा की तरफ जाएं, या बेशक वो उम्रा की तरफ चले भी गए तो वापसी आना होता है, वापसी आके कपड़े चेंज करने होते हैं, मेडिसिन होती हैं, तो वहां पे उनको ना तो मेडिसिन का कोई प्रॉपर इंतजाम मिला, ना उनको खाने पीने का और ना ही रिहाइश का, जिसकी वजह से वो पूरा दिन ही हाजियों का बहुत ज्यादा मुशक्कत में गुजरा। 25 तारीख के वो आए हैं, 26, 27, 28 तक उनको जो है ना अभी तक कोई प्रॉपर रिहाइश नहीं मिली। उन हुजाज को 9 नंबर सेक्टर के अंदर आर्जी तौर पे मुंतकिल किया गया और उसमें बताया गया कि आपको आर्जी यहाँ शिफ्ट किया गया, आपके लिए प्रॉपर इंतजाम कर रहे हैं। इसी तरह ही मदीना के अंदर भी मसला बना था, उसके हवाले से भी मुझे कंप्लेन आई थी, लेकिन वो मसला मैंने आर्जी समझा इसलिए उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन वो भी मैं आपको बताया तो वो इस तरह था। जब आपने 2024 की एप्लीकेशन जमा करवाई थी तो आपको कहा गया था कि अगर आप एक्स्ट्रा और अलग से अपनी सेपरेट रिहाइश लेना चाहते हैं तो आप अपनी पेमेंट दर्ज करवा दें। तो काफ़ी सारे हुजाज ने तकरीबन 90,000 के करीब अमाउंट थी वो जमा करवाई थी कि हमें अलग से सेपरेट रिहाइश मिल जाएगी, 2 लोग 3 लोग होंगे वो आसानी के साथ रह सकेंगे। लेकिन मदीना के अंदर जब हुजाज ने ये मसला हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि हमें तो शेयरिंग में दी जा रही रिहाइश, जिसके अंदर 7-8 लोग हैं और बहुत ज़्यादा उनको मुशक्कत का सामना था क्योंकि फैमिली थी या बाकी लोग थे, औरतें अलग मर्द अलग कर दिए थे। तो वो ऐसा था कि मदीना के अंदर आपको सेपरेट रिहाइश का नहीं कहा गया था। आपकी जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर भी मेंशन था और आपको बकायदा बताया गया था कि अगर आप अजीजिया के अंदर सेपरेट रिहाइश लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी होगी। इसलिए उस मसले को मैंने हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन ये मसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिसको हाईलाइट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो जितने भी हुजाज आ रहे हैं आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है मुकम्मल, और अपने किसी दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें ताकि मिनिस्ट्री तक ये हमारी कंप्लेन पहुंच सके। और जो लोग सेक्टर नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं
तो आप मिनिस्ट्री को अभी से ही कंप्लेंट्स करें और मिनिस्ट्री अपना कंफर्म जो आपकी बुकिंग है वो लाजमी तौर पे हासिल कर लें। इसके अलावा किसी भी सेक्टर का कोई भी मसला नहीं है, किसी भी सेक्टर में ना तो लाइट बंद हुई है, ना किसी सेक्टर में कोई खाने पीने का या फिर बस सर्विस का इस तरह का कोई भी मसला नहीं है। एक मसले की वजह से आप हुज्जाज ने परेशान नहीं होना। मैं कोशिश कर रहा था इस वीडियो को अवॉइड करूं, ना बनाऊं। एक वीडियो बनाऊंगा तो आप हुज्जाज और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मैं आप हुज्जाज को परेशान करने के बजाय मेरी कोशिश होती है कि आप हुज्जाज के लिए आसानियां पैदा करूं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आप हुज्जाज के लिए ही ऑलरेडी रहनुमाई हो जाए और ऑलरेडी आप अलर्ट हो जाए। क्योंकि अब यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हज के दिनों में आपको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने मेंटली तौर पे ऑलरेडी तैयार होके आना है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप मजीजिया के अंदर पहुंचते हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे आप पहुंचते हैं, 10 11 बजे तक 12 बजे तक आपको होटल नहीं मिलता, आपको इंतजार करना पड़ता है। उसके अलावा और भी काफी सारे मामला होते हैं, खाना पीना बाजू का खत्म हो जाता है या लेट हो जाते हैं, नहीं मिलता। और सबसे जो मेन मुशक्कतें होती हैं आपकी मीना के अंदर, वहां पे ऐसा होता है जब आप वापस आते हैं आपको रास्ते मालूम नहीं हो रहे होते, आप पैदल चलते हैं 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे बाद बड़ी मुश्किल से जब आप कैंप में पहुंचे तो आपका मैट्रेस होता है उसके ऊपर कोई और हाजी लेट रहा होता है, या फिर आपका जो कैंप है जो आपको अलर्ट किया जाता है वो ऑलरेडी फुल हो चुका होता है। वो इस वजह से होता है कि जो चोरी वहां पे हज कर रहे होते हैं या दूसरे कैंपों के लोग होते हैं वो आपके कैंप में घुस जाते हैं, वहां पे लेट जाते हैं और वो हिलते भी नहीं उठते भी नहीं है। इस तरह के आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने ऑलरेडी तैयार होकर आना है और इन तमाम तर मसाइल के लिए सबसे पहले आपने टेंशन नहीं लेनी, आसानी के साथ ठंडे दिमाग के साथ उस मसले का हल देखना है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी और मैंने सोचा आप तमाम हुज्जाज तक भी पहुंचा सकूं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या आपकी कोई कंप्लेन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। और अगर आपको मेरा व्हाट्सअप चाहिए होगा तो मैं आपके साथ अपना व्हाट्सअप नंबर भी जरूर शेयर करूंगा। लेकिन आपकी कोई भी कंप्लेन होगी या कोई भी अपडेट होगी, प्रूफ मुझे लाजमी चाहिए, क्योंकि अगर मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा तो आपको भी प्रूफ पेश कर सकूंगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।